अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। कारखानों में बनने वाली समोसा और रोल पट्टी के पीछे क्या राज होते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। भागते हुए इस दौर में बहुत शॉर्ट टाइम है, तो रेसिपी भी शॉर्ट होनी चाहिए, जो कि कम वक्त में ढेर सारी सी बन के रेडी हो जाए। बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलन तो बनाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले देखें, हमने आधा किलो मैदे से मांडा पट्टी तैयार करेंगे। 2 प्याले भर के हमने मैदा ले लिया है। 1 टीस्पून भर के नमक ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून के करीब घी ऐड करेंगे। घी ऐड कीजिएगा, इस पॉइंट पे ऑयल ऐड मत कीजिएगा। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और नॉर्मली थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे, जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं। इस तरीके से पानी ऐड करते रहेंगे और आटा गूंथ लेंगे। सेम आपका आटा ऐसा होना चाहिए जैसे हम अपने रोटियों के लिए घर में आटा गूंथते हैं, ना बहुत ज़्यादा सख्त होगा और ना बहुत ज़्यादा नरम होगा। तो जी आप देख सकते हैं आटा हमारा किस तरह से सॉफ्ट और नरम मुलायम गूंथ चुका है, ना इसमें कोई गुठली बाकी है। कितना नरम है, कितना सॉफ्ट है। तो जी मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। तो जी आपका आटा इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल भी देख सकते हैं आप गुठली बाकी नहीं है। अच्छे से आटा गूंथ लीजिएगा जैसे आप नॉर्मली घर में गूंथते हैं। बस इस पर ऑयल से इसको ग्रीस कर देंगे और 10 से 15 मिनट इसको हम रेस्ट पर रखेंगे। जब इसको 10 से 15 मिनट हम रेस्ट पे रखेंगे तो हमारा आटा जो अच्छे से ठहर जाएगा। 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है ठहर चुका है। अब इसके हम बहुत ही स्मॉल साइज़ के जो है पेड़े तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से तैयार होंगे, जैसे हम रोटियों के लिए पेड़े तैयार करते हैं। काउंटर पे मैदा छिड़केंगे और पेड़े तैयार कर लेंगे। आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी कि आपका पेड़ा जो है किस साइज़ का होना चाहिए। तो जी आप देख सकते हैं ये स्पून जो होता है हर घर में मौजूद होता है। तो जी आप देख सकते हैं पेड़े का साइज़ क्या है। ये स्पून जो होता है टेबल स्पून हर घर में मौजूद होता है। बस इस टेबल स्पून का साइज़ आप देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पेड़ा बाहर आ रहा है। बस इसी साइज़ के जो है हमने पेड़े तैयार कर लेना है। अगर आपका जो तवा छोटा है तो पेड़े प्लीज़ थोड़े और छोटे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने करीब कोई 9 पेड़े ले लिए हैं। इस 9 पेड़े के हमने बहुत सारी मांडा पट्टियाँ एक साथ तैयार करेंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में हमने बहुत सारी जो है मांडा पट्टी तैयार कर लेनी है। बस इस तरीके से हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं और मैदा काउंटर पे छिड़क के इस तरीके से बेल देंगे। आप देख सकते हैं मैं रोटी को किस हद तक बेल रही हूँ। बस आराम से इतना बेल लेंगे जितना आप आसानी से इसको बेल सकते हैं, इतना बेल लीजिएगा। और सारी आपको एक साइज की बेलनी होंगी। 19-20 अगर फर्क पड़ता है तो कोई इशू नहीं है। सारे आटे के जो पेड़े हैं एक साथ नहीं बनाएंगे, यानी अगर हमने 8-9 रोटियां जो पट्टी तैयार करनी है तो 8-9 पेड़े ही बनाएंगे, उसको बेलेंगे, फिर अगले पेड़े बनाएंगे, फिर उनको बेलेंगे। इस तरीके से हमने जो है 9 पेड़े बनाए थे और 9 पेड़े को हमने बेल लिया है। अब इस पॉइंट पर आके हमने ऑयल से इसको ग्रीस कर देंगे और थोड़े से मैदा जो है स्प्रिंकल कर देंगे। इससे ये होगा आपस में जो है हमारी रोटी जो है चिपकेगी नहीं। फिर अगेन इस पे ऑयल से इसको ग्रीस करेंगे, मैदे को स्प्रिंकल कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमने जो 9 पेड़े हैं एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से अपनी मांडा पट्टी तैयार करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक टिप और देना चाहूँगी कि घी जो है हम सब तरफ अच्छे से ग्रीस करेंगे। ब्रश की मदद से इतनी आसानी से नहीं लगता, लेकिन जब हाथ से जब इसको घी लगाएंगे सब तरफ से तो हमारी जो मांडा पट्टी जब सीखेगी तो आराम से उतर कर आ जाएगी सारी। अगर कहीं ऐसा होता है कि हमारा घी नहीं लगता तो वहाँ से थोड़ी फटने का डर होगा, तो इस तरीके से हाथों की मदद से घी से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। इस तरीके से हमने सारे पेड़े एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से बना लिए हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे हमने अपना जो है फ्लेम को ऑन कर देंगे, फुल फ्लेम ऑन करेंगे और तवा रख देंगे, यानी कि हमें तवा जो है बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए। इस पॉइंट पे हमने तवे का जो चूल्हा है वो ऑन कर दिया है। अच्छा, अब समझने वाली बात ये है कि हम इसको इस पॉइंट पे कितना बेलें। अच्छा, आप इसको इस पॉइंट पे ज़्यादा नहीं बेलिएगा। अगर आपने इसको इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बेल दिया, जब आप इसको तवे पे डालेंगे तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपक जाएंगी। तो यकीनन आपको ये समझ में आ गया होगा इसको यहाँ पर कितना बेलना है।
सिंगल हम इसको जितना बेल सकते हैं इतना बेलेंगे, लेकिन जब इस तरीके से जब बेलेंगे तो बहुत कम बेलेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा पेड़ा कितना था और मैंने इसको कितना बड़ा किया है। अब इसको हम गरम गरम तवे पे डाल देंगे और फ्लेम को जो है 0 कर देंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर जो है तवा जो है बहुत ज़्यादा हीट पर है। पलट के देखेंगे, अगर ये आराम से उतरती है तो ठीक है, उतार लेंगे। और अगर ये नहीं उतरती तो इसको दोबारा पलट देंगे। तो आप देख सकते इस पॉइंट पर ये नहीं उतर रही, तो मैं इसको दोबारा पलट दूंगी। इसका मतलब ये है ये अभी कच्ची है, अभी और पकेगी दूसरी साइड से। तो देखिए जिस तरीके से ये खुद उतर कर आएंगी, आराम से उतरेंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये ना उतरे तो आप इसको दोबारा पलट दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि अभी कच्ची है, हल्की सी सिकाई आने पे ये पक जाएगी और खुद उतर कर आएंगी। ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। तो जी आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये बनके रेडी हो रही हैं। अगर इस पॉइंट पर आप फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो आपके हाथों पे हीट आएगी। तो फ्लेम को इस पॉइंट पर आके बिल्कुल 0 कर दीजिएगा। इस तरीके से आसानी से ढेर सारी जो है हम अपनी माना पट्टी बना के रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने सारी रोटियों को एक के ऊपर एक बैलेंस कर लेंगे, तरीके से रख लेंगे। जब हम इसकी रोल पट्टी काटेंगे तो हमें आसानी होगी इसकी कटिंग करने में। रोल की पट्टी कटिंग करने के लिए हमने गत्ते का जो ये साइज़ लिया है, गत्ते का साइज़ क्या होना चाहिए, गत्ते के साइज़ दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, यानी कि 7 इंच लंबाई होनी चाहिए और 7 इंच ही इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के जो है हमारे रोल बन के रेडी हो जाएंगे। एक एक करके कभी भी मत काटें, क्योंकि खूबसूरती नहीं आती। जब हम इसको एक साथ सारी माना पट्टियाँ जब एक साथ काटेंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती आएगी, सारी एक साइज़ की कटेंगी। तो इस तरीके से गत्ता रख के आप काट लीजिएगा। तो जी हमने रोल पट्टी जो है तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं। यकीनन आपको समझ में आ गई होगी कि हमारी रोल पट्टी का क्या साइज़ है। तो जी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हमारी माना पट्टी बनके रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसका रोल भी बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इसका रोल आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना जो है रोल तैयार कर लेंगे। जी बहुत खूबसूरत सा हमारा रोल बनके तैयार हो जाएगा, ना बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और ना बहुत ज़्यादा छोटा। तो अब ये देखिए हमारे पास जो वेस्ट बचा है इसको ज़ाया नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने समोसा पट्टी की कटिंग करनी है इसको भी बैलेंस कर लेंगे। समोसा पट्टी कट करनी है, 8 इंच इसकी लंबाई रखी है और 3 इंच इसकी हमने चौड़ाई रखी है गत्ते की। इसकी मदद से हम अपनी जो मांडा पट्टी है, समोसा पट्टी है, वो रेडी कर लेंगे। तो जी मैं आपको ये भी दिखा दूँ कितनी नरम मुलायम और कितनी सॉफ्ट हमारी पट्टी बन के रेडी हो चुकी हैं। देखिए मैंने कोई कलरफुल चीज़ नीचे नहीं रखी। मेरा हाथ इतनी बारीक पट्टी है और इतनी सॉफ्ट है, इतनी नरम मुलायम है कि मेरी मुट्ठी में आ रही है। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है मैं आपके लिए अच्छी और ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ जिससे आपको सिर्फ फ़ायदा हो, जो आसानी से घर पे बन के तैयार हो जाए। जिस तरह हमने रोल की कटिंग करी थी सेम इसी तरह हम समोसा पट्टी की भी कटिंग कर लेंगे। तो जी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारे पास समोसा पट्टी भी रेडी हो चुकी है। सिर्फ 2 प्याली में ढेर सारी समोसा पट्टी और ढेर सारी हमारे पास रोल पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको समोसा आप देख सकते हैं कितनी आराम से ये उतर कर आई हैं। सेम ऐसे ही उतर के आ जाएंगी जब आप इसको मेरे बताए हुए मेथड से तैयार करेंगे। देखिए आप इसका समोसा किस तरीके से बना सकते हैं। तो जी आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा हमारा समोसा बन के रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल सही साइज़ है जो मैंने आपको समोसा पट्टी का दिया है। इससे आप नॉर्मल साइज़ के जो समोसे होते हैं वो बन के रेडी होंगे। अभी देखिए हमारे पास जो वेस्ट था इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसको रोल या समोसे के बीच में रखेंगे ताकि हमारा मसाला जो है बाहर ना निकले। पापड़ी के तौर पे या चाट वगैरह में डालने के लिए आप इसको तल लें, इसको निकालें जितना आपको इस्तेमाल करना है और बाकी दोबारा फ्रीज़र कर दें। अब ये देखिए समोसा पट्टी और रोल पट्टी को इस तरीके से प्लास्टिक बैग करके रख देंगे। जितनी आपको ज़रूरत होगी इतनी निकालेंगे और बना लेंगे। इसी मेथड से आप 1 किलो 2 किलो भी बना के रख सकते हैं।
और बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इसका। तो इससे पहले भी मैंने समोसा पट्टी की रेसिपी शेयर की थी, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।